एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो ये होता है कि सर हम डेटा एंट्री करना चाह रहे हैं, हमें आइडिया नहीं आ रहा डेटा एंट्री कैसे करना है। हम किसी जॉब पे अप्लाई करना चाह रहे हैं डेटा एंट्री की, तो कैसे करें, कैसे हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, कैसे डेटा एंट्री का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा एंट्री का जो मेथड होता है उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप डेटा एंट्री फॉर्म के थ्रू आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि ये फॉर्म आपके सामने आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आप जान जाएंगे डेटा एंट्री किस तरह से करते हैं, डेटा एंट्री करते वक्त आपको डेटा कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली जो डेटा होता है आपको इदारे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक कॉलेज के हिसाब से डेटा एंट्री का काम सिखाया है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करें, आप इंडस्ट्री के हिसाब से इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत चीज़ें आसान करके मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आप सच में सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपने इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना, उसके बाद आपने सेम टू सेम एक फॉर्म क्रिएट करना है। इस तरह का एंट्री फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसकी में हमने प्रैक्टिस करनी है। तो आप अपने हिसाब से डेटा लेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप डेटा एंट्री का काम सीख जाते तो फिर आपके लिए जॉब करना मुश्किल नहीं होता। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में डेटा एंट्री के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग डेटा एंट्री करना सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंशाल्लाह काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है तो फिर आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अब। चलिए हम एक्सेल की नई फाइल पे आ गए, तो अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर जो एक शीट क्रिएट करेंगे जिसमें हम सीखेंगे डेटा कैसे एंटर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक सीरियल नंबर से। ठीक है, आपने बेसिकली होता कि हम मोस्टली जो सबसे पहले ऐड करते हैं वो सीरियल नंबर ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पीछे मैं बता चुका हूँ कि हमने जो डेटा फॉर्म क्रिएट करना है, एंट्री फॉर्म क्रिएट करना है, उसमें हम एक कॉलेज लेवल का जो है फॉर्म वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि कॉलेज का भी हो सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से भी बना सकते हैं, या कोई अदर पर्पज़ के लिए भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो डेटा एंट्री का मेथड होता है ना वो सेम ही होता है। इसको आपने कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स नेम। अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से बनाएंगे तो फिर एम्प्लॉय नेम कर लेंगे, स्टूडेंट्स नेम कर लेंगे। उसके बाद अच्छा यहाँ पे अगर ये जो एक कॉलम होता है ना, इसके बाद जो डेटा अगले कॉलम में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नेम अगले कॉलम में चला गया। डबल क्लिक करके देखिए इसका जो मेथड होता है आपने बिल्कुल सेम इसके ऊपर जाना, और यहाँ पे जैसे ये इस तरह का एरो बन जाए तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है, तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है फादर नेम लिख लेंगे यहाँ पे। इसी तरह इसको भी हम ऑटो एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद अमूमन जो हम चीज़ लिखते होते हैं वो रोल नंबर हो सकता है या फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट नंबर लाइक फ़िलहाल ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी आप डबल क्लिक करें ऊपर तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो गया और स्टूडेंट नेम और फादर नेम भी हो गया। अभी जो चीज़ हमने ऐड करनी है यहाँ पे हम मार्क्स ऐड करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमने करना ये है कि स्टूडेंट कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनसे कौन सा डेटा फिल करवाया जाता है, तो लाइकली इस तरह से होता है जो डेटा स्टूडेंट से फिल करवाया जाता है। ठीक है, मार्क्स भी हो गए यहाँ पे। उसके बाद हम चीज़ लिखेंगे जो प्रोग्राम मीन वो किस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम लिख लेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें अभी जो ऐड करने वाली लाइक हम यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं डेट ऑफ एडमिशन लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी किस डेट को एडमिशन ले रहा है, डेट ऑफ एडमिशन। ठीक हो गया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। और उसके बाद अभी जो चीज़ हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो हम यहाँ पे लास्ट पे अमूमन ऐसे होता है कि हम एड्रेस वगैरह ऐड करते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर, ऊपर आप जैसे ही एरो को लेके जाएंगे ना, यहाँ पे ये कर्सर को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे जब इस तरह का सिंबल बन जाए बिल्कुल सेम आपने यहाँ पे लेके जाना है इसको, और इसको आपने थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि हमें आइडिया है कि जब हम एड्रेस लिखते हैं तो यहाँ पे जो एड्रेस होता है उसका थोड़ा सा जो कॉलम होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि एड्रेस बड़ा होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। चलें, यहाँ पे हमारी इतनी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब एक चीज़ आपने माइंड में रखनी, जैसे ही आपको पता चल रहा है कि आपकी लेंथ यहाँ तक जा रही है तो फिर हम ऊपर हेडिंग्स वगैरह दे लेंगे। आप ऊपर वाला डेटा को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे आपने इसको मर्ज कर देना है, सिंपल। ठीक है, आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है,
बेसिकली हमने इसको भी मर्ज करना है और नीचे वाला जो डेटा है इसको भी हमने मर्ज करना है। तो इसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपने इसको मर्ज कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख लें, समझाने के लिए मैं किसी भी कॉलेज का नाम लिख लेता हूँ। आप जिस इदारे में काम करते हैं फिर आपको आइडिया होगा आप क्या लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री है या फिर कोई इदारा है, ठीक है। इसको आप लिख लें, इसको भी कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि सारे हमने कैपिटल लिखे हैं। तो ये मैंने लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे हमने जो हम बनाना चाह रहे हैं उसका ऑलमोस्ट हम नाम लिखते होते हैं। हम क्या चीज़ बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टूडेंट एंट्री फॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट्स एंट्री फॉर्म के नाम से हमने एक ये नाम दे दिया इसको, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, इसकी जो लुक है वो अच्छी आएगी, ठीक है। अब नॉर्मली मैं जो कलर यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कौन सा कलर फिल करता हूँ इसमें। अगर ये इसमें कलर फिल कर देना और यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट कलर है वो आप येलो कर दें तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग लुक आ जाती है, आप देख लें खुद ही, ठीक है। इसका नॉर्मली हम कलर देख लेते हैं कौन सा रखना है। अगर आप रेड कर लें तो मेरे ख्याल से ये भी बेस्ट लगेगा। इसमें आप जो कलर है वो वाइट चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अभी देखें लेंथ कंप्लीट हुई तो हमने जो हेडिंग्स हैं उसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट नेम है उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट जो नेम होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी जिस कॉलम में एडजस्ट हो जाए हम उतने हिसाब से इसको ऐड करते होते हैं फिर, ठीक हो गया। प्रोग्राम यहाँ पे लिखा जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन भी लिख दिया जाएगा और एड्रेस भी यहाँ पे हो जाएगा, मार्क्स भी हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी हो जाएगा। सीरियल नंबर थोड़ा सा चाहे हम छोटा कर लें। तो ऊपर में आपने जाना है तो जैसे ही ये सिंबल बन जाए तो आप इसको आगे पीछे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें, उसके बाद हमने क्या करना है, अब देखें सीरियल नंबर हमने सेट करना है लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं। तो आप एक दफ़ा इसको 10 to 20 स्टूडेंट्स तक कर लीजिएगा। उसके बाद जब जैसे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो आप इसको नीचे मज़ीद फिल करते जाइएगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने एक इसमें लिख लिया और इसको आपने ना सेंटर में कर देना है, यहाँ पे सेंटर वाला जो मर्ज है अलाइन है इसको आप सेंटर में कर दीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर लेके जाएंगे ना कर्सर को तो एक प्लस का सिम्बल बन जाता है। अब यहाँ पे आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना और इसको नीचे आपने ड्रैग करके ले आना है। हम यहाँ पे 25 स्टूडेंट्स का डेटा बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सारे डेटा को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे और यहाँ तक लेके आ जाना है इधर। और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने ऑल बॉर्डर कर देना है, ठीक है। जैसे ही ऑल बॉर्डर करेंगे तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी जो आप बना रहे हैं, ठीक है। इसको पकड़िएगा और यहाँ पे आपने इसको कर देना है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड करने से इसकी जो लुक होती है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा अगर आप साइज़ छोटा लग रहा है तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक करके बड़ा कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं गलती कर गया था, एक चीज़ में भी मैंने ऐड नहीं, गलती तो मैंने खैर नहीं कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें अगर बाद में आपने कुछ चीज़ ऐड करनी तो वो कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नेम और फादर नेम लिखा, इसके बाद ना मुझे एक जेंडर का कॉलम इसमें ऐड करना है, मेल है या फिर फीमेल है, साथ हम ये भी लिखेंगे। इसका बेनिफिट फिर ये होगा कि बाद में हम डेटा को सेपरेट कर लेंगे मेल और फीमेल का जो फिल्टर लगा के। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने कोई चीज़ ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है ना, वहाँ पे आपने राइट साइड पे जाना और राइट क्लिक करना है, इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। जैसे इस इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जेंडर लिख लेते हैं, ये भी हमने लिख लिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसमें हम एम और एफ पे लिख सकते हैं या फिर मेल और फीमेल प्रॉपर भी लिख सकते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री करने के लिए जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम इसमें एक फॉर्म ऐड करेंगे। फॉर्म कैसे ऐड करना है वो मैं आपको साथ वो भी बताता हूँ और फॉर्म की हेल्प से आपने एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें ये जो सेल्स हैं इसको आप थोड़ा सा इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको बढ़ा लीजिएगा। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ आपके अकॉर्डिंग। आपने ये सारा जो बॉर्डर के इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको एक फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है। अब फॉर्मेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रो हाइट आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें पहले 15 है, इसको हम 20 कर लेते हैं। 20 पे थोड़ा सा अच्छा जो है लुक अच्छी आ जाएगी इसकी, इसको आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये भी हमने ऐड कर लिया। उसके बाद एक चीज़ हम इसमें और भी ऐड करने के अभी, तो ऊपर वाला जो डेटा है इसको आप सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पर इसको थिक बॉर्डर कर दीजिएगा। थिक बॉर्डर क्या होता है, ऑल बॉर्डर में जाएंगे तो ये आपको थिक बॉर्डर मिल जाएगा। इसको भी आप थिक बॉर्डर कर दें, इसको भी कर दीजिएगा और इसको भी कर दीजिएगा, ठीक है।
तो अभी देखिए आपकी जो फॉर्मेट है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप चाहें तो वैसे बाकी जो सेल्स हैं इनको भी आप थिक बॉर्डर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह से बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने वैसे बता दिया थिक बॉर्डर लगाना कैसे है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ना इसके साथ एक फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, डेटा एंट्री फॉर्म जिसको आप बोलते हैं। डेटा एंट्री फॉर्म किस तरह से ऐड किया रहता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा एंट्री फॉर्म ऐड कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं डेटा को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे आप देखें एक स्क्रीन की साइड पे, तो यहाँ पे एक फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है मेरे सामने, ये कर्सर आप माउस उसके ऊपर ही खड़ा है फॉर्म के। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, उसके बाद जेंडर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, मार्क्स है, प्रोग्राम और डेट ऑफ एडमिशन और ड्रेस। मीन्स के जो चीज़ आप यहाँ पे पहले हेडिंग्स में ऐड कर चुके हैं वो चीज़ यहाँ पे शो हो गई है। अब यहाँ पे जो एंट्री होती है ना वो करना बिल्कुल आसान होता है, इसलिए हम इस फॉर्म की हेल्प लेते होते हैं। इसमें हमने एंट्री कैसे करनी है पहले ये भी देख लें। अच्छा देखिए, जब हमने एक चीज़ लिख लिया ना, एक चीज़ मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई थी, जैसे मैंने सीरियल नंबर ऑटो दे दिए, उसके बाद आप टैब का बटन प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट सेल पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस सेल में हमने डेटा ऐड करना है। स्टूडेंट नेम लिखेंगे यहाँ पे, एक मिसाल के तौर पे हम लिख लेते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन आपके पास जो डेटा होगा वही तभी आपको आइडिया हो जाएगा आपके पास कौन सा डेटा और आपने कहाँ पे इसको ऐड करना है। ठीक है, बेसिकली ये डेटा आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद होगा, जिससे आप देखेंगे या आपके पास एडमिशन फॉर्म मौजूद होंगे जिसकी हेल्प से आप देख रहे होंगे डेटा को और वहाँ पे आप डेटा की एंट्री कर रहे होंगे। ठीक है, फादर नेम लिख देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद आपने याद रखना है इसका जो टैब बटन है इसको आप प्रेस करेंगे तो आप नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जेंडर लिखेंगे, उसके बाद फिर टैब प्रेस करिए। जब आप ऑटो काम करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं साथ साथ समझा रहा हूँ तो इस पर शायद आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, तो जब आप इसको लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पर। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड हो गया, मार्क्स ऐड करने हमने। ठीक है, मार्क्स भी ऐड कर ले, प्रोग्राम कौन सा करना चाह रहा है, ICS लिख लें, ICS फिजिक्स कर लें। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन कौन सी है, यहाँ पे आप डेट ऑफ एडमिशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ और यहाँ पे आप बल्कि जुलाई कर लें अब। ठीक है, और 2024 ये मैंने जो डेट ऑफ एडमिशन है वो भी ऐड कर ली। अब यहाँ पे हमने एड्रेस लिखना है। ठीक है, एड्रेस आप अपने हिसाब से जो आपके पास होगा तो फिर आप उसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेस लिख लेते हैं। अब जैसे ये सारा कुछ आपने लिख लिया उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारा डेटा ऐड हो चुका है जो हमने वहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेल है उसमें आप कुछ भी डेटा लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सीरियल नंबर है लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन लिख लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं एकदम फर्जी लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास डेटा तो है नहीं जो मैं लिख रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। तो देखिए इस तरह से आपने डेटा एंट्री करनी है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने अभी एक चीज़ इसमें ऐड करनी, मैं आपको बताया था कि फॉर्म आपने यहाँ पे ऐड तो कर लिया, लेकिन इसको आपने यहाँ पे लाना कैसे है। इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको एक मोर ऑप्शन का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना, फिर आपने ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। आपने यहाँ पे पॉपुलर कमांड की जगह ऑल कमांड्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर आपकी तरफ ले तो इट्स ओके। तो ये आ गया। जब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे किसी एक के ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे आपने एफ सर्च करना है। आप एफ के ऊपर प्रेस करते जाइए तो आपके सामने ना एक फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रही हैं। तो आप यहाँ पे ये देखें, ये जैसे ही फॉर्म आपके पास आएगा ना इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे एक न्यू टैब के ऊपर क्लिक करके आपने ओके कर देना, तो यहाँ पे आपके सामने इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। मेरे पास ऑलरेडी इसमें मैंने ऐड नहीं किया तो आपने इस तरह से इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, मजीद जो बाकी डेटा एंट्री रहेगी वो आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है। इस तरह का एक फॉर्मेट आपने क्रिएट कर लेना है मिसाल के तौर पे, और वहाँ पे आपने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है। ठीक है, अगर आपके पास डेटा नहीं भी ऐड तो आप इस तरह का एक फॉर्मेट लाजमी बनाइएगा और उसमें आपने कोशिश करनी है खुद से कि 15-20 स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाद में आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यानी आप डेटा जो एंट्री होती है, मैंने तो आपको एक एग्जांपल दी कि इस तरह से आप डेटा एंट्री करते हैं। बाकी ये है कि इसमें जो स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे ऐड है तो एम्प्लॉय का डेटा भी ऐड हो सकता है, रेस्टोरेंट के जो स्टाफ है उनका डेटा ऐड हो सकता है,
हॉस्पिटल का स्टाफ है उनका डेटा हो सकता है, मेडिकल स्टाफ है, लाइक इस तरह से कोई भी स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं, जिनकी आपने इस तरह से फाइल बना के रखनी होती है। तो उनका जब आपने डेटा एंटर करना है तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है? आप ज़रूरी नहीं कि उसमें ज़्यादा सारे कॉलम्स ही ऐड होंगे, उसमें कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने डेटा आइडिया हो गया होगा कि डेटा किस तरह से ऐड करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप सीख जाएँ वीडियो आपको कोई फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से, तो फिर आप चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होगा हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आपकी तरफ नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो आपका बेनिफिट हो जाएगा और हमारा भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।